बड़े बड़े घर से रिश्ता आता था करके करने वाला है। मंझले की शादी हो गई, वह भी आई 8 दिन 10 दिन, वह भी घर का रीति रिवाज देखी और सोचने लगी कि बड़की घर में एक काम करवे नहीं करते, हम क्यों करें? ये तो लोकाचारी है, देखा सकी होता है ना कि बड़की जब घर में काम नहीं करते तो हम का नौकर है, हम तो बाप गरीब बाप के बेटी है जो हम काम करेंगे। इसने भी 10 दिन के बाद अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, बोला कि हमसे भी काम धाम नहीं होगा, जब वो नहीं करते हम क्यों करें? बुढ़िया भारी चिंता पड़ गई कि 2 बेटा का शादी किया, दोनों का हाल यही है, अब हम क्या करें? अंत में हार फार कर छोटका बेटा का भी शादी कर ही दिया। जब तीसरा का शादी हुआ, ये भी अच्छे घराने से थी, और जब शादी करके आई ये तो एक से 2 ही दिन में देखने लगी कि बाप रे बाप, बड़की तो कभी घर में झाड़ू में लगाती है और मछली का तो बातें मत पूछो, फैशनो आइसनो पाउडर लगा के खाली लिपस्टिक मार के घर से उधर घूमती है, हम ही का पागल है जो इधर का काम करेंगे। उसने भी बुढ़िया से कहा कि हम काम नहीं करेंगे, तीनों गोतनी में लड़ाई शुरू हो जाता है। वो कहता है तुम करो, वो कहता है तुम करो, हम राजा का बेटी है, कहते हम मंत्री का बेटी है, हम एक सेठ का बेटी है। ऐसी लड़ाई करते करते बुढ़िया ने कहा कि बेटी तुम लोग क्यों लड़ती हो, कारण तो बताओ। अगर तुम लोगों से काम नहीं होता है ना तो छोड़ो, तुम लोग आराम करो, काम हम कर देंगे, लेकिन बेटी लड़ो मत, क्योंकि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने विद्वान बेटा का पत्नी घर में लड़ती है, झगड़ती है। तुम कोई काम मत करना बेटी, तुम घर में बैठी रहो, काम सब हम करेंगे। तो बड़की ने कहा कि झाड़ू भोरे भोरे आप ही को मारना पड़ेगा। अब ठीक है, मार देंगे। मझली ने कहा कि झाड़ू मार कर आइएगा तो बर्तन भी आप ही को मजना पड़ेगा। बोला ठीक है। छोटकी ने कहा खाना भी बनाना आप ही को पड़ेगा और टाइम पे चाय भी देना पड़ेगा आपको। बुढ़िया ने कहा घर की बात बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। सारी बात उन्होंने मान लिया। और बुढ़िया शिव गुरु थी, शिव के शिष्य थी और शिव को बहुत मानती थी। कुछ भी हो जाए घर का काम खत्म करके शिव चर्चा में अवश्य हो जाती थी। यही एक प्लस पॉइंट था बुढ़िया के साथ। उनको शिव पर भरोसा था कि आज ना तो कल शिव हमारे घर के समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और वह जो है सुबह 4 बजे उठती थी और जो है झाड़ू लगाने लगती थी। तो बड़की पुतोहिया जो है उसको खिजाने के लिए गुड़ का पायल बजाती थी, छम छमा छम छम छमा छम छम, जानबूझ के कि मैं जगी हूं, जानती हूं कि तुम काम कर रही हो, मैं देख रही हूं, लेकिन मैं करूंगी नहीं, पायल बजाती है। जब बुढ़िया बर्तन झाड़ू मारने के बाद जब बर्तन बनने के लिए जाए, बर्तन बन के जब वो घर आए तो मझली पर तो यह सुतले सुतले चूड़ी बजाती है, चूड़ी बजाना देगी, कंगन बजाना देगा। वह भी जो है बुढ़िया बर्दाश्त कर रही है, एक तो काम मैं कर रही हूं और ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। ये चूड़ी बजाकर बुढ़िया को चिढ़ाती है। और जब खाना बनाकर वापस घर आती है बुढ़िया तो छोटकी कहती है कि माँ जी जरा चाय लेके आना। माँ जी ने वचन दिया है सब काम करेंगे, तो माँ जी ने चाय बनाया और लेके आया। सब काम करने के बाद वो शिव चर्चा में चली जाती थी। जितना काम था सब काम करने के बाद वो शिव चर्चा में चली जाती थी। यह बात तीनों उतनी